वो कल परसों कहीं पंजाब के किसी शहर में वो पेरेंट्स निकल के आ गए स्कूल के बाद, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमने ये कौन सा गाना लगाया, स्पीकर में गाना सिखा रहे हैं बच्चों को। आपने नहीं देखी? मौसीकी अलगिनाउ बातिलुन वल बातिलु फिन्नार, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मौसीकी बातिल है और बातिल जहन्नम में जाएगा। मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो मसलक बरेलवी में, मसलक देवबंद में, मसलक अहले हदीस में, मसलक तशय्यो में, इल्ला ये कि जो लोग कलमा गो मुसलमान हैं और जितने भी उनके मसलक हैं, फ़िरके हैं, इस्लाम के किसी गिरोह में मौसीकी हलाल नहीं है। बाकी बहुत चीज़ें इन्होंने हलाल हराम की हैं, लेकिन मौसीकी इस्लाम के किसी भी स्कूल ऑफ थाट के अंदर हलाल नहीं है, हराम है। और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अलगिनाउ बातिल, फरमाया जिस घर में कूबा समझते हैं, कूबा कहते हैं ढोल को, ये जो बजा रहे हैं आपके चौकों पे, जिस घर में ढोल होगा या मज़ामीर शैतान होंगे, मज़ामीर क्या, शैतान की घंटियाँ, मौसीकी को शैतान की घंटी करार दिया गया है। और फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि 4 सवाल होंगे, उसके बाद आगे कदम हिलेंगे हशर में। पहला उनमें क्या, अन उम्र ही फीमा अफना हो, जो तुझे उम्र दी थी वो कहाँ फना की है। फिर ये कहते क्या है फारग औकात में, अच्छा मौसीकी सुनने वाले कई घंटे बल्कि पूरी रात फारग बैठे रहते हैं, और मौसीकी सिर्फ दिल को जंग लगाने का नाम है और मौसीकी फारग लोगों का काम है। अब सवाल ये है कि जो यश्तरी लहवल हदीस, जो ये चीज़ें ख़रीदते हैं, कुरान ने कहा है कि वो जहन्नम की आग ख़रीदते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये फारग हैं बच्चे? इतनी फीसें लेते हैं, इतना वक्त लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना होमवर्क देते हैं, बच्चों के पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता, ये फारग बिठाने के लिए और मौसीकी सिखाते हैं। इसका मतलब है जिन कौमों ने मौसीकी पे ज़्यादा ज़ोर दिया है, मौसीकी हमेशा शैतान की तरफ से हुई है, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से हुई। जब इस्लाम आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आई और उन्होंने लोगों को पढ़कर सुनाई, सबसे पहली रुकावट जो मुशरिकीन मक्का ने खड़ी की थी वो मौसीकी थी। गाने बजाने की महफिलें बैतुल्लाह के रास्ते पे मुकर्रर की थी, हम स्कूलों में मुकर्रर कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो आपने वज़ीर आला बनाई है पंजाब की, मैं 2 टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये न सुन्नी है, न वहाबी है, न शिया है, बस सवाल इतना है ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, मुल्हिद है या दहरिया है या कम्युनिस्ट है। इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, इस्लामी दुनिया की तारीख़ उठाकर देखो, किसी इस्लामी मुल्क में स्कूल के तलबा को मौसीकी का कोई लेक्चर नहीं दिया जाता, ना मौसीकी सिखाई जाती है। हाँ, आपने सिखानी है, 2 चीज़ों की इजाज़त है, एक तो आप नाते सिखाएं, मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएं, हमद बारी ताला सिखाएं, आप मिल्ली नगमे सिखा सकते हैं। मिल्ली नगमे उसको कहते हैं कि जो कौम को अपने वतन से, अपने दीन से मोहब्बत के नगमे हैं, इस तक इजाज़त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसे गाने बजाने पे मशगूल कर दें जो दिलों को स्याह कर दें। अल्लाह कुरान में कहता है ममिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, और ये गाने बजाने की पहली शर्त जो कुरान ने बयान की है, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए होते हैं। यानी वो गाना हो ही नहीं सकता जो खुदा के रास्ते से ना रोके लोगों का। नबी अलैहि सलाम ने कुरान करीम में आया खस्फुन व कज़फुन व मस्ख, अल्लाह ऐसी कौमों की शक्लें बदल देता है, मसख कर देता है, कज़फुन कर देता है, खस्फुन कहा है कि अगर ये कौम बहैसियत मुजमुई अल्लाह के ख़िलाफ़ गाना गाने वाली बन जाएगी, अल्लाह इनको ज़मीन में धंसाना शुरू कर देगा। और हम धंस रहे हैं। ये धंसाना ये नहीं कि हमें गरक कर दे, आसार कदीमा बन जाए। धंसना ये है कि हम जितना भी ज़ोर लगाते हैं, अब बजाय गंदम खरीदने के मौसीकी की महफिलें लगा रहे हैं स्कूलों में,
गंदम जो पाकिस्तान की सबसे अहम पैदावार है, वो अपनी छोड़कर हमने गैरों की ख़रीदी, वो भी गंदी गंदम खरीदी। और ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, अल्लाह की पकड़ नहीं है, ये अल्लाह, यानी हम समझते हैं कि हम खुद कर लेते हैं, कोई हम तिनका भी नहीं हिला सकते। ये अल्लाह की तरफ से इस कौम की पकड़ है जो अपने हक़ के लिए ना उठे, पर अल्लाह उन पर ऐसे ही लोगों को मुसल्लत करता है, ऐसे करता है हत्ता कि वो कौम धंस जाती है ज़मीन। अपने आप को बेदार करें। मौसीकी की महफ़िल लगाना या मौसीकी सिखाना, ये समझें कि आप अल्लाह को अपना दुश्मन बना रहे हैं, और अल्लाह की दुश्मनी में कोई फ़तह नहीं हासिल कर सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम मदीना इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा यफ़अलुहुल फुस्साक़, उन्होंने शर्त फरमाई है, फरमाया मुहद्दिस मदीना ने, इमाम मदीना ने रज़ी रहमहुल्लाह ताला ने, कि जो गाना गाते हैं ये फासिकों के अलावा नहीं कुछ हो सकता। इन्नमा यफ़अलुहुल फुस्साक़, ये कन्फर्म फासिक लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से गुमराह करने के लिए गाने की मजलिसें या गाना सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी पकड़ से हमें बचाए जो हमें इस्लाम से दूर करने के लिए गुमराह कर रहे हैं, हमारी नई नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखो, ये नस्लें हमारी हैं, ऐसे ही है ना, ये बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं ना। हम जो सिखाएंगे इंशाअल्लाह इनकी मौसीकी की महफ़िलें वो छोड़ देंगे। जैसे कल वाक़या हुआ है, इन्होंने मिल के सब ने बच्चे स्कूल के निकाले कि जनाब हमारे हक़ में नारे लगाओ, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। हम भी लगाते हैं, आप भी लगाओ। उसके बाद उन्होंने फैसलाबाद के घंटा घर चौक में जाकर कहा इमरान खान जिंदाबाद। भाई तुम कैसे बच्चों के दिमागों को बदलोगे? बच्चे तो इस कौम के ही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये पंजाब की कौम बेदार होगी तो पाकिस्तान की कौम बेदार होगी, और पंजाब अगर दीन हक़ की तरफ पलट आया तो ये मौसीकी की महफ़िलें रौंद डालेगा। मौसीकी की महफ़िल में पंजाब वालों को पैगाम देता हूँ कि ये तुम्हारी बेगैरती की इब्तिदा शुरू हो रही है, इसको रोकना तुम्हारे हाथ में। जिस तरह एक शहर वालों ने रोक दिया है, इंशाअल्लाह हर स्कूल के बाहर आप खड़े हो जाएं, कोई हमारा बच्चा इधर मौसीकी या गाना नहीं गाएगा, ये खुदा की दुश्मनी है और हम अपने रब से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह ये सारा इनका किया धरा घंटा घर में गर्क हो जाएगा।